की गर्मी ही वाली सुनी। अल्लाह आपको सलामत रखे, बोलो आमीन। कुछ लोगों ने इस मनसब को का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसीम भाई इसको जरा सुनिएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई ये सर्वे सर्वा है तो उनके पीछे जितने सब सुनेंगे आएगी नहीं। इस मनसब का लोगों ने गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। जहां देखो वहीं बाबा, नगर नगर बाबा, आए बाबा, दाएं बाबा, आगे बाबा, पीछे बाबा, चूड़ी वाले बाबा, कंगन वाले बाबा, नथुनी वाले बाबा, टीका वाले बाबा, लंबे बाल, काले बाल, पीले बाल, और इनके चक्कर में हमारे नौजवान गुमराह हो रहा है। समझ रहे हैं? कितने हमारे नौजवान जो गुमराही के दलदल में धंस गए, न उन्हें दीन से मतलब, न शरीयत से मतलब, दिन तबाह हो रहा है। हमारे जलसे का मकसद भी यही है कि लोगों को दीन बताया जाए, सही रास्ता बताया जाए। ये थोड़ी ना कि मोटा नजराना ले इधर उधर मार के चले जाए। जलसे इसलिए नहीं करवाए जाते कि मौलवियों की तारीखें ली जाएं, स्टेज पर आए, इधर उधर मार के चुटकुल्ले सुना के नजराना लेकर घर जाए। कौम को क्या मिला? जलसे तो तब कामयाब होंगे जब दीन और शरीयत की बात की जाए। एक अमल कर ले पूरा जलसा कामयाब होगा। आज माहौल इतना खराब है कि लोग इनके चक्कर में गुमराही के दलदल में, जिसको कोई काम ना हो, जो लाखैरा हो, जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बस सबसे आसान काम ये है बाबा गिरी की दुकान खोल के बैठ जाए, चल गई तो दुनिया बन। हमारी माँ बहनें सबसे आगे, एक गई दूसरे से जाकर बताई, दूसरे गई तीसरे चौथी पांचवी, एक तरफ झमागम। ऐसे बाबा है कि जैसे दिया फौरन बता देते हैं कि तेरे पेट में तूने कौन सा भी खाना खा के आया। अरे बदबख्त जो खुद अपना ना बना वो आपका क्या बताएगा? जिसे रब ने मुकद्दर फरमा दिया है, अगर वो ना चाहे, रब्बे काबा की कसम, हजरत इब्राहिम को भी मना कर। हजरत इब्राहिम ने जब कौमे लूत के ऊपर अजाब आया तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहा, मौला अजाब न नाजिल कर। तो रब ने फरमाया, या इब्राहिम आरिद अन हाज़ा, इब्राहिम दुआ न कर, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। तो जिसे वो बदलना चाहे, किस माई के लाल के अंदर ताकत है कि बदल। हाँ महबूब है, महबूब अगर चाहे तो बदलवा दे। वापस से बोले, मगर इन पाखंडियों को किसने पावर दे दिया कि लोगों की तकदीर बताते फिरे। इसलिए याद रखो, इनसे ना दीन से मतलब है, ना शरीयत से मतलब, ना नमाज से मतलब, ना रोजे से मतलब, ना हज से मतलब, बस मटर गश्ती के सिवा कुछ नहीं। किस राह पर चलना है आप ईमान से बताइए, बहुत ईमानदारी से आप सुनिए और बताइए ईमान से कि जो नमाज ना पढ़ता हो, जो बाबा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत एक वली है जो आसमान पे उड़ता है, कहा नमाज भी पढ़ता है, कहा नमाज पढ़ता है, कहा ले चलो। जब गए देखा तो जिस जगह नमाज पढ़ी थी, जिस रेत पर वहां पर निशान बने थे, तो आपने देख कर फरमाया, बदबख्त जो वलीयुल्लाह नहीं वलीयु शैतान है। क्यों? क्योंकि वो उसने ठीक से नमाज शरीयत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी थी। अरे जो शरीयत के मुताबिक नमाज ना पढ़े वो तो वली शैतान हो जाता। जो सिरे से नमाज ना पढ़े वो कहाँ जाएगा? जिस नबी के नाम का खाते हो शर्म नहीं आती? जिस हुजूर के नाम का खाते हो, जिस सहाबा के नाम का पैसा लोगों से ऐंठते हो, इतनी वईदे, इतनी सख्त वईदे। नबी ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफरा जिहार, कि जो नमाज न पढ़े वो खुला काफिर। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, मन तरक सलात फला दीन लहू। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर फरमाते हैं,
हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फरमाते हैं मन तरका सलाता फला दीन लहू। कहते हैं हम किसी को नहीं मानते, साहबा वबा को नहीं मानते, माज़अल्लाह हम तो सिर्फ अली को मानते हैं, अली को। हमने कहा ओ बदबख्तो, तुमने जिस अली से मोहब्बत के दावे किए हैं, सुनो वो अली शेरे खुदा, खैबर शिकन, शाह ज़मन, सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम फरमाते हैं मन तरका सलाता फला दीन लहू। अरे जो नमाज ना पढ़े वो बेदीन है। अरे हम तो कहते हैं तुम किसी के नहीं, क्योंकि जिसको अली ने बेदीन कह दिया वो अली का हो ही नहीं सकता है। और जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो खुदा। वाह 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 माशाअल्लाह। कहां से तस्बीह गिनना शुरू कर दिया कि हमसे मौला अली के हैं। मौला अली ने फरमाया मन तरका सलात फला दीन लहू, कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो बददीन है, बेदीन है। मगर इन लोगों ने मारा बेड़ा गर्क करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। वो खुराफात मचाई है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की तौबा, वो खुराफात मचाई है। अरे जिन बुजुर्गाने दीन के नाम से ये लोगों से पैसे ऐंठते हैं, कम से कम उनका तो लाज रख लेते हैं, उनकी तो लाज रख लेते हैं। कहते नमाज पढ़ने से क्या होता, नमाज न पढ़ने पर कितनी बड़ी वईद है। तो ना जो नमाज का मुनकिर हो उसके लिए क्या, जो नमाज का मुनकिर, नमाज के सिरे से मुनकिर, उसके लिए हजरत हसन हल्लाज अपने जिस्म को 40 जगहों से बांध रखा, और ऐसी हालत में वो रोजाना फराइज के अलावा 1000 नमाज नफिल पढ़ते थे। हजरत जुनैद बगदादी अपने दुकान पर पर्दा डालकर 400 रकात नमाज नफिल पढ़ के दुकान बंद करके चले। हजरत सिर्री सत्ती 40 साल तक आपकी पीठ बिस्तर इस तरह पर न लगी। आखिरी वक्त आया, दौड़ दौड़ कर आईना देखते और कहते कहीं ऐसा ना हो गुनाह की वजह से मेरा चेहरा सियाह ना हो। हजरत सैयद अमीर अली हमदानी फरमाते हैं मैं दयार रूम में मेरा क़याम हुआ, वहां पर नमाज, सख्त ठंडी का वक्त दिन था, इस कदर ठंडी की पानी रखा जाता तो बर्फ हो जाता। आप फरमाते हैं नमाज पढ़ के मैं सोया, तहज्जुद का वक्त हुआ तो मैं उठा, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की जैसे उठने की कोशिश करने लगा, मेरे नफ्स ने अंदर से जवाब दिया कहाँ उठ रहा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, रजाई में पड़े रहो, गर्म बिस्तर है, पड़े रहो, क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की, नमाज नफल ही तो है, फिर कभी पढ़ लेना। हजरत सैयद अमीर अली हमदानी को जलाल आया, कहा बदबख्त तूने मुझे तहज्जुद से रोका, उठे और उसी सर्दी में बर्फ पर चलने लगे और उसी बर्फ को तोड़ा और 40 दिन तक आप उसी बर्फ के पानी से गुस्ल करते और 7 साल तक आपने अपने जिस्म पर कुर्ता न पहना, सिर्फ तहबंद में रहते। इस कदर सख्ती से मुजाहिदा किया कि जिस्म पर गोश्त का नामो निशान खत्म हो गया। तब फरमाते तब कहीं जाकर मुझे ख्वाब में हुजूर का दीदार। इतना आसान है यार से मिलने, वो अपने नफ्स को मार कर वली बन रहे थे, ये नफ्स के गुलाम बनकर विलायत का दावा करते हैं। इसलिए मेरे गुजारिश करूंगा इनके चक्कर में न पड़े, खुदा ये दीन तबाह कर रहे हैं। आज लोग उलमा को गाली देते, मशाइख को गाली देते, औलिया को बुरा भला। ये क्या वजह है कि लोग हमारी तरफ आने के बजाय इन बदमज़हबों की तरफ भाग रहे हैं, बदमज़हबों की तरफ भाग रहे हैं। लोग उलमा को गालियां दें, लोग हमारे क्या कहते हैं फुक़हा को गालियां दें, लोग हमारे मशाइख को गाली दें। अमा ये क्या वजह है? अल्लाह के वलियों ने वो जद्दोजहद की है, वो मन्नतें की है। अल्लाह अल्लाह फरमाए इन्होंने दिन को दिन न समझा, रात को रात न समझा, मेहनत पर मेहनत करें, मशक्कत पर मशक्कत करें। जहाँ लोगों के दिल कुफ्र से काले हो चुके थे, इन हजरात ने अपने आंखों से इश्क रसूल का जाम पिला
पिलाकर लोगों को जन्नत का रास्ता चलने का ढंग सिखाया, लोगों को जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया। जहां लोग शराबी, शराब, अय्याशी, बदमाशी, बेहयाई और तमाम खराफात में मुलव्विस थे, वाइनानी हजरात ने अपनी कोशिशों से, अपनी मशक्कतों से, अपनी मेहनतों से इश्क रसूल का चराग ऐसा रोशन किया है कि सारी जिंदगी इश्क रसूल के मस्ती में मस्त रहे और सारी जिंदगी ये मुस्तफा की सुन्नत का चराग जलाते रहे। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, अरबों खरबों की तादाद में। फिर क्या वजह है कि लोग आज औलिया से मुतनफिर हैं? फिर क्या वजह है कि लोग हमारे मशाइख को गाली दे रहे हैं? फिर क्या वजह है कि लोग इनकी छत्र छाया में आने के बजाय बदमज़हबों की तरफ भाग रहे हैं? तो आवाज आती है, इसकी सबसे बड़ी वजह अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले जाहिल, नाअहल पीर और मक्कार मंगली नाअहल पाखंडी पीर, जिन्होंने अपनी रविश से, अपने काम से, अपने आमाल और गुफ्तार से वो गंदगी फैलाई कि लोगों के दिलों से मोहब्बतें जाती। यही वजह है आज इन लोगों ने वो मक्कारी फैलाई है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदारा उस दीन के टुकड़े ना करो कि जिस दीन और शरीयत के लिए मेरे मुस्तफा ने अपने पेट पर 3-3 पत्थर बांधे। खुदारा उस दीन और शरीयत को मजाक ना बनाओ जिस दीन और शरीयत की खातिर मेरे हुसैन ने खुद भी अपनी गर्दन कटवाई, अपने लालों की गर्दन कटवाई। खुदारा उस दीन को टुकड़े टुकड़े न करो, उस दीन और शरीयत का मजाक ना बनाओ जिस दीन और शरीयत के खातिर सहाबा ने अपना वजूद फना कर दिया। सिद्दीक़ अकबर ने अपना लागत जिस्म दिया, हजरत उमर ने अपना वजूद दिया, उस्मान गनी के खून के कतरात गिरे, हजरत मौला अली ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सहाबा की कुर्बानियां जिसमें शामिल हो। इसलिए खुदारा अगर तुम्हें एहसास है कि इस इस्लाम पर हुसैन की कटी हुई गर्दन का एहसान है, अगर एहसास तुम्हें है कि तुम मुस्तफा के सच्चे उम्मती हो, अगर तुम्हें एहसास है कि तुम खुदा के बंदे हो, अगर तुम्हें एहसास है कि अल्लाह के वलियों का तुम्हारे ऊपर एहसान है, तो डंके की चोट पर बोलो और तौबा करो और लोगों को बताओ, सुनो पाखंडियों, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, न हमें पाखंडियों की जरूरत है, न मक्कारों की जरूरत है, न मक्कार मौलवियों की जरूरत है, न बहरूपी इन पाखंडी सूफियों की जरूरत है। सुनो, हमें करनी है शाहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जरा मोहब्बत से कह लें, इसलिए हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। इन लोगों ने दीन को बेच दिया, दीन को बेच दिया। गड्डी थमाओ, जो करवाना करवा लो, दीन को बेच दिया। और जो दीन दुनिया के जरिए दीन के जरिए जो दुनिया खरीदता है उसका बड़ा बुरा हाल होता है। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अपनी किताब अहयाउल उलूम के अंदर लिखते हैं, बस थोड़ी देर और आप मुझे समझ आप फरमाते हैं, एक शख्स था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत करता था। आज हैं ऐसे लोग जो इनके नाम पर धंधा चलाते, जो ख्वाजा के नाम पर धंधा चलाते हैं, गौसे आजम के नाम पर धंधा चलाते हैं। बंद करो धंधे, कोई इनकी तालीम नहीं है कि मक्कारियां फैला कर लोगों से पैसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत करता था और बाहर जाकर फिर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर दुकान खोली। किसके नाम पर? मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर दुकान खोली। मुझसे मूसा ने ऐसा कहा, मुझसे हजरत मूसा ने ऐसा कहा। अब लोगों ने देखा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा, अब वही कह अपनी दुकान बढ़ाना शुरू, खूब दौलत आने लगी, खूब पैसा है। और कुछ दिन के बाद वो गायब हो गए। हजरत मूसा ने बहुत तलाश किया मगर नहीं पता कुछ। एक दिन एक शख्स आया, अपने साथ एक सूअर लेकर, खिंजीर लेकर आया, उसके गले में काली रस्सी पड़ी है। हजरत मूसा ने पूछा, फला शख्स जो गायब उसका हाल कुछ पता? कहा, हुजूर ये मेरे हाथ में जिस खिंजीर की रस्सी है ये सामने वही तो है। माज़अल्लाह सुम्मा हजरत मूसा ने रब के हुजूर अर्ज़ किया, इलाही ये माजरा क्या है? आवाज आती है, मूसा तू
अगर मुझे उन सिफात के साथ याद करके पूछे कि जिन सिफात के साथ आदम और दीगर लोगों ने मुझसे बात की, मैं फिर भी इसके बारे में ना बताऊंगा। अल्लाह इतना नाराज था उससे। लेकिन रब ने फरमाया, बता देता हूं किस लिए इस बदबख्त की चेहरे को मैंने मसाख किया। अल्लाह ने फरमाया, मेरा पैगंबर मूसा सुन, मैंने इस बदबख्त के चेहरे को खिंजीर सूअर के चेहरे में इसलिए बदल लिया क्योंकि ये बदबख्त दीन बेचकर दुनिया खरीद रहा, दीन बेचकर दुनिया खरीद रहा। तो यह शुरू होता है अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए खुदारा दीन न बेचे और अपना दिल बिकने भी ना दें। बड़ा बड़ा नाजुक वक्त है। ईमान पर कायम रहें, टनाटन बन के रहें। इन पाखंडियों के चक्कर में आएंगे तो सब गया काम से। जिनका दामन पकड़े हैं, जो वहां से वाबस्ता हैं, ये आपको दीन भी सिखाएंगे, शरीयत भी सिखाएंगे, तरीकत भी सिखाएंगे। ऐसे से जुड़ो जो बशारत के साथ साथ डर भी, जो शरीयत भी बताए, तरीक़त भी बताए। क्योंकि शरीयत नाम है उस चीज का कि बगैर शरीयत के खंजर से नफ्स अम्मारा को मारे हुए कोई भी तरीक़त के मसनद पर नहीं बैठ, कोई भी तरीक़त के मसनद पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि शरीयत नाम है हुजूर की इत्तबा का, और बगैर हुजूर की इत्तबा के कोई खुदा तक नहीं। इसलिए अपने दीन को तबाह होने से बचाएं। और हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमारी तारीख ली जाए, हम जलसे में आए और लोगों से मोटर नजराना लें और यूं लुटाए। अब और खुश हो गए, एक नहीं 3 नाथ, 3 नहीं 4 नाथ ही नाथ, 3-4 नाथ इधर उधर पड़े, थोड़ा सी गुफ्तगू होती है और आधे घंटे की तकरीर में 15 मिनट गुफ्तगू होती है। इधर उधर की बात होगी, सलाम करके चले जाएंगे। पब्लिक इतनी खुश, ऐसा लगता है कि यहीं पर उन्होंने नामजद करवा लिया जन्नती रजिस्ट्रेशन। ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो जो आपको आपके जलसे में आपको कुछ देकर ना जाए? अभी आपने इतनी खिताब सुना माँ के हवाले से। ऐसे लोगों को बुलाओ जो आपको कुछ पैगाम देकर जाए, कुछ आप हासिल करते हो। जलसे का मकसद यही है कि कुछ लेकर जाओ। कितने लोग आए थे बेचारे, सब चले गए। नात सुन के बंद निकल लिए, चलो बस काम हो गया। अब जाके सोएंगे 10 बजे तक, न फजर से मतलब, न जोर से मतलब, ना असर से, न मगरिब से, न इशा से। क्या फायदा? इसलिए मेरे अजीजों, हमारी जिम्मेदारी ये है, सबसे पहले हमारा गिरबान पकड़ा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी। हमसे पूछा जाएगा कैसी रहबरी करने की कि रहजनों ने लूट। हमसे सवाल होगा। इसलिए सवाल होने से पहले जवाब तैयार रखना जरूरी है। अल्लाह अल्लाह। हमारा मामला ये थोड़ी है कि हमारे सरों पर दस्तार लपेट दी गई, अब ये थोड़ी कि हमको छुट्टा आजाद कर दिया गया, जाओ। नहीं, हमारे सरों पर दस्तार लपेट कर कौम की जिम्मेदारी की बोझ रखी गई। कौम आपके हवाले है, जिधर जाओ उधर। बस आखिरी बात सुन ले, इसलिए मेरे अजीजों, हज़रत खालिद रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक शख्स को अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा, उसे कौम सौंप दिया, जाओ दीन की तबलीग करो। अब उसने देखा कौम बड़ी जरदार मालदार है, अब उसने शरीयत को ताक पर रख दिया। पैसे आते गए, दीन और शरीयत लोग के कान तक जो पहुंचने वाली बात थी सब रह गई। अब वो पैसे बटोरता गया। अब लोग गुमराह हो रहे हैं। जो भी करें, काला करें, गोरा करें, कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं था। उससे पैसे से मतलब था, पैसा मिल जाता था, सारी जिंदगी इसी में गुजरती रही। लोग गुमराही के दलदल में धंसते रहे, लोग गुमराह होते रहे, जहन्नम का ईंधन बनते रहे। उसे नजराने से मतलब, पैसे से मतलब, माल से मतलब, जर से मतलब। वक्त गुजरता गया, बुढ़ा हो गया। जब बुढ़ा हो गया, मरने का वक्त आया, तब उसे एहसास हुआ कि तूने ये क्या कर दिया। तेरी वजह से न जाने कितने लोग गुमराही के दलदल में धंस गए, न जाने कितनी गुमराह होकर जहन्नम का ईंधन बन गए। और बदबख्त लोग तो नहीं समझ सके, लेकिन तू रब से
अल्लाह तो जान रहा तुमने जो दीन में जो बर्बादी जो तुमने बर्बादी का बीज बोया वो तो रब तो जान रहा है। अब उसे एहसास उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। हजरत खालिद रबई फरमाते हैं फिर उसने क्या किया, उसने अपनी हसली की हड्डी में जंजीर डालकर अपने आप को मस्जिद के सुतून में बांध दिया और ऐलान करवा दिया कि जब तक मुझे अल्लाह माफ ना करेगा हम इसी तरह लटके रहेंगे, वरना इसी तरह मर जाएंगे। हजरत खालिद रबई फरमाते हैं वक्त के पैगंबर के पास वही आई, अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर जाकर इस बदबख्त से कह दे कि अगर तूने ऐसा गुनाह किया होता कि जो मेरे और तेरे दरमियान होता तो मैं तुझे माफ कर देता, मगर बदबख्त तेरी वजह से न जाने मेरे कितने बंदे गुमराह हो गए, न जाने कितने जहन्नम का ईंधन बन गए। बदबख्त उनका क्या बना सुन, तू उसी तरह सर पटक के मर जा, मगर रब तेरी खता को नहीं। इसलिए खुदारा ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को दीन बताएं, शरीयत बताएं।